हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई प्रोफेशन ले होगी। आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रमाण के नाभिक की खोज। अनुप्रमाण की नाभिक की खोज कैसे हुआ, तो इसके बारे में जानेंगे। प्रमाण के नाभिक की खोज में रदरफोर्ड कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में प्रमाण के नाभिक की खोज की। नाभिक की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे। रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? तो सन 1911 में किया था। इन्होंने क्या किया, तो यहाँ से देखेंगे। रदरफोर्ड ने धात की पतली चादर, धात की कौन सी धात था? सोने की एक पतली चादर लिया था। उस पर क्या किया था? अल्फा कणों की प्रकीर्णन किया, अल्फा कणों की बमबारी कर दिया था। अल्फा कण कैसे मिले थे? तो यूरेनियम था, उससे बहुत अल्फा कण निकल रहे थे। उस यूरेनियम को क्या किया था? एक कांच के बक्से में बंद कर दिया था और उसमें से एक छिद्र करके उससे अल्फा कणों की क्या कर रहा था? उस चादर, सोने की पतली चादर को बमबारी कर रहा था। तो रदरफोर्ड ने धात की पतली चादर द्वारा अल्फा कणों की प्रकीर्णन के प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। रदरफोर्ड ने क्या किया था? सोने की पतली चादर लिया था, उसमें क्या किया था? अल्फा कणों की बमबारी किया था और बमबारी करने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। कम से कम 3 निष्कर्ष। कितने निष्कर्ष निकाले? इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला था। पहला निष्कर्ष क्या निकाला? अधिकांश अल्फा कणों के मार्ग में धात की पन्नी से धात की पन्नी से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता है, अतः परमाणु अधिकांश स्थलकात खोखले होते हैं। जब वो प्रयोग कर रहे थे तो परमाणु से बहुत से यानी जो हमारे किरणें जा रही थी, अल्फा किरणें परमाणु सीधे निकल जा रही थी, वो किसी तरह विक्षेपित नहीं हो रही थी, अधिकांश निकल जा रही थी। इससे पता चल गया उनको कि लग रहा कि परमाणु जो होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता? खोखला होता है। पहला निष्कर्ष दिया। दूसरा कह रहा है कि कुछ अल्फा कण धातु जो है, जो कुछ अल्फा कण धात की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौटते थे। इससे सिद्ध होता था कि परमाणु से कुछ धनात्मक एवं भारी कण हैं, यानी कुछ ऐसे जो थे हमारे अल्फा कण जो जिस रास्ते से जा रहे उसी रास्ते से कहाँ रहते? लौट आ रहे थे। कुछ अल्फा कण जो धात की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर, धात की जो पन्नी था उससे प्रतिकर्षित होकर क्या हो रहे थे? लौट आते थे। इससे सिद्ध हुआ, इससे उनको पता चल गया कि लग रहा परमाणु कुछ जो है धनांशित एवं भारी कण है। लग रहा कि परमाणु के अंदर जो है कुछ क्या है? भारी कण है और क्या धनांशित है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा अल्फा कण क्या होता है? धनांशित होता है, और जब धन एक साथ जाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षित ही होगा। इससे पता चल गया कि लग रहा कि परमाणु के अंदर कोई भारी कण और धनांशित कण उपस्थित है। तीसरा उन्होंने क्या किया? प्रयोग में देखा ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में कोई विचलन हो जाता, यानी मार्ग में विचलन हो जाता है, बहुत कम होता है। अतः धनांशित एवं भारी कणों का द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता था। यानी कहने में कुछ ऐसे किरणें हमारी जा रही थी जिनका वापस आना कर मतलब बहुत कम हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता, यानी विचलन तो होता था, यानी बहुत क्या था? कम होता था। अतः धनांशित एवं भारी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम होता है। जो हमारा धनांशित कण द्वारा जो था, धनांशित जो कण थे, ठीक है, या भारी जो कण थे और धनांशित जो कण थे वो कुछ स्थान घेरे हुए थे जो बहुत कम होता था। ठीक है, जब कम होता था तो उनसे विचलन भी क्या होता था? मार्ग में विचलन हो जाता था, होता था लेकिन बहुत कम होता था। रदरफोर्ड ने यह देखा कि परमाणु का लगभग समस्त भाग, ठीक है, भार तथा कुछ धनांशित उसके केंद्र में सूक्ष्म आयतन में स्थित होते हैं। यानी जो परमाणु है उसके केंद्र में कुछ हमारे क्या होते हैं? धनांशित, ठीक है, कण, और धनांशित कण जो कहते हैं एक आयतन में उपस्थित होते हैं। तो रदरफोर्ड ने यह कहा कि परमाणु का लगभग समस्त भाग तथा कुछ धनांशित उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन में स्थित है। उसका जो है सूक्ष्म आयतन, उसी में सब कुछ उसका क्या स्थित है? परमाणु के इस भाग को उसने केंद्र कहा या उसी को क्या कहा? नाभिक कहा। तो रदरफोर्ड ने कहा। इसका चित्र कैसे बनाएंगे? फिगर देख लीजिए एक बार। फिगर भी बनाना बगल में। फिगर हमने नहीं बनाया था क्योंकि हमारे पास जगह नहीं था। आपको कॉपी में फिगर सामने बना लेना है, तब जाके इसको लिखना है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक धात की पन्नी लिया, पतली पन्नी, और ऐसे क्या था? सोने की पन्नी। किसकी पन्नी थी? सोने की पन्नी थी। अब इस पर उन्होंने क्या किया था? अल्फा कणों की बमबारी कर दिया। ऐसे कांच के डब्बे में, यानी कांच था, बक्से बंद कर दिया था, और यूरेनियम से निकलने वाले कण क्या थे? वहाँ से अल्फा किरण अब यहाँ से होल कर देता है और इससे किरण पुंज निकलते हैं। अब इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो है
सीधे निकल जा रही है। कुछ किरणें क्या कर रही हैं, जिस रास्ते से जा रही है सीधे सीधे निकल जा रही हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ किरणें क्या आ रही हैं, प्रतिकर्षित हो रही हैं। ऐसे क्या आ रही हैं, प्रतिकर्षित दूर हट रही हैं। इससे ये पता चल गया, तो लग रहा है कि परमाणु के अंदर जो है कुछ भाग में क्या होते हैं, भारी कण है और क्या धनात्मक है, इसलिए हमारे कुछ किरणें क्या हो रही हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं। और कुछ किरणें देखा जिस मार्ग में जा रही हैं उसी मार्ग से वापस आ जा रही है। इससे उनको ये पता चल गया, लग रहा है कि परमाणु का समस्त जो भार है, ठीक है, उसके क्या है, उसके एक बीचों बीच भाग वाले स्थल में उसके क्या एक आयतन में क्या सब कुछ समाहित है, जो बहुत ही दृढ़ और बहुत ही कठोर है। उसे ही उन्होंने क्या कर दिया, वो क्या है, केंद्र को, परमाणु का क्या केंद्र, अर्थात वही क्या है परमाणु का नाभिक। इस तरीके से क्या कर दिया, नाभिक की खोज कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।